हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर कोचिंग चैनल। आज मैं आपको +1 अकाउंटेंसी के कुछ असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर करवाने वाली हूँ। तो आज हम देखेंगे कि असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, यहाँ पर एक असर्शन गिवन होगा और साथ में रीजन गिवन होगा। अब असर्शन में जो स्टेटमेंट गिवन होती है वो ट्रू भी हो सकती है या फिर फॉल्स भी हो सकती है। इसी तरह से रीजन में जो स्टेटमेंट गिवन होगा वो भी ट्रू या फॉल्स हो सकता है। और अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो हमें ये देखना है कि जो असर्शन में स्टेटमेंट गिवन है क्या उसी को ही आगे रीजन में एक्सप्लेन किया गया है या नहीं। तो इसी बेस पर 4 ऑप्शंस हमारे पास आंसर में आ जाएंगी और इन 4 ऑप्शंस में से हमें किसी एक ऑप्शन के ऊपर टिक करना होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में असर्शन गिवन है, रिकॉर्डिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो जो रिकॉर्डिंग है वो उसमें क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है जो भी ट्रांजेक्शन है और उनको मेज़र किया जाता है। आइडेंटिफाई मीन्स कि अगर मनी में मेज़र किए जा सकते हैं वो ट्रांजेक्शन तो उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। अदरवाइज़ अगर मनी मेजरमेंट नहीं हो पाता है किन्हीं भी ट्रांजेक्शन का, चाहे वो कितने भी इम्पॉर्टेंट हो उस बिज़नेस के लिए, तो वो फिर अकाउंटिंग बुक्स का पार्ट नहीं बन सकते, मतलब कि उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है असर्शन में, ये अपने आप में ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अब रीजन देख लेते हैं। रीजन में गिवन है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन एन ऑर्डरली मैनर और वी कैन से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे जैसे वो होते जाते हैं ट्रांजेक्शन वैसे वैसे ही उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो यहाँ भी ऊपर असर्शन में रिकॉर्डिंग की बात हो रही थी, यहाँ रीजन में भी रिकॉर्डिंग की बात हो रही है। ठीक है, और ये जो रीजन में स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है। तो दोनों जगह एक ही चीज़ को समझाया जा रहा है। अब अगर हम यहाँ पर बिकॉज लगा दें बीच में या फिर दैट्स भाई करके भी हम बीच में लगा सकते हैं इनको कनेक्ट करने के लिए, या फिर आप खुद वैसे भी देख सकते हो कि दोनों में सेम ही चीज़ एक्सप्लेन की गई है। जैसे कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, रिकॉर्डिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन एन ऑर्डरली मैनर। तो इससे पता चल रहा है कि जो असर्शन में स्टेटमेंट गिवन है उसी को ही आगे एक्सप्लेन किया गया है रीजन में भी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही आएगा वो ए ऑप्शन आएगा और ए ऑप्शन में गिवन होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में असर्शन इस तरह से गिवन है, बुक कीपिंग इज डन बाय द जूनियर स्टाफ हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लेस। तो जो बुक कीपिंग का काम है उसके लिए ज़्यादा एक्सपर्टाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, जूनियर स्टाफ के द्वारा ही किया जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होती है। तो ट्रू स्टेटमेंट है ये। ठीक है, अब रीज़न आगे दिया गया है, बुक कीपिंग रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड एबिलिटी। तो हमें पता है कि बुक कीपिंग के लिए ज़्यादा एक्सपर्ट नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो रीज़न में स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो अब इन दोनों के बीच रिलेशन का तो कोई क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो रीज़न में स्टेटमेंट है वो अपने आप में फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा इन 4 ऑप्शंस में से, इसी तरह से सेम ऑप्शंस आपको वहाँ एग्ज़ाम में दी जाएंगी। तो इन ऑप्शंस में से ही आपको एक ऑप्शन चूज़ करनी होती है। तो यहाँ पर असर्शन ट्रू है और रीज़न फॉल्स है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सी, असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। तो सही जो आंसर है इसका वो सी ऑप्शन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में असर्शन गिवन है, इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो इंटेंजिबल एसेट्स का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है अपने आप में। अब इसका रीज़न देख लेते हैं। रीजन में गिवन है इंटेंजिबल एसेट्स हेल्प्स इन
earning the profit and these assets are not purchased or sold in the open market। तो इंटेंजिबल एसेट्स एक्चुअली प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है, जो कि सही बात है, और ये आगे सेल या परचेज भी नहीं की जा सकती हैं, ये कहता है। तो ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में रीज़न में दी हुई, ये ट्रू है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि असर्शन में जो स्टेटमेंट गिवन है उसको ही आगे रीज़न में एक्सप्लेन किया गया है या नहीं किया गया है, तो देखिए यहाँ पर ये फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये कहता है कि ये अर्निंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हो गई, अलग अलग बात होगी, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट्स दोनों ही ट्रू हैं, जो असर्शन में गिवन है वो भी ट्रू है, रीज़न में गिवन है वो भी ट्रू है। लेकिन अगर हम इनका रिलेशन देखें कि असर्शन का ही ये रीज़न सही एक्सप्लेनेशन है, तो ये सही इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ऑप्शंस में से वो बी आंसर आएगा। बोथ द असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो हमने देखा कि किस तरह से हम असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो अटेंड कर सकते हैं। एक्चुअली असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा आप असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका हाथ इनके ऊपर सेट होता जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की और भी यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए मुझे और भी मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Promise that you'll never be lonely.